हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी छठी वीडियो होगी जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है। क्वेश्चन मैंने आगे पीछे लगा रखे हैं, नंबर्स पे टोटल ध्यान देना मत, ठीक है। पर आपके कितने क्वेश्चन हैं? आज 20 क्वेश्चन फिर हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हिंदी में, देखो। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो, इसको आप कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो कैसे करोगे? 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है 24। क्रमागत मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो आपके लगातार होते हैं। मान लो पहला नंबर आपका हो गया ए, ठीक है। सेकंड नंबर आपका, पहला नंबर हो गया ए, सेकंड नंबर आपका हो गया ए प्लस बी, ए प्लस 1, और थर्ड हो गया ए प्लस 2, क्योंकि वो लगातार जो नंबर चलते हैं उनकी बात कर रहा है। क्रमागत मतलब लगातार। इन तीनों का प्लस आता है 24। तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ, बराबर में 24। 1A 2A 3A, यानी कि 3A प्लस 1 और 2 3, बराबर में 24। 3 इधर गया, माइनस का कितना बचा? 21। 3 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 24 में से 3 जाएगा, आपका 21 बचेगा। 3 से 21 को काटोगे आएगा 7, यानी x की वैल्यू 7 आई, ठीक है। x मीन्स a की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब देखो a आपका 7 है, पहला नंबर a था, दूसरा क्या था? a प्लस 1, यानी कि अगर मैं a की जगह 7 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर? 7 प्लस 1 8, यानी सेकंड नंबर जो होगा हमारा 8 होगा। तो आंसर आ गया ए। ओके फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू था। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसमें आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 दे रखा है, तो सबसे पहले आप एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे? इसको डिवाइड करके, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करा तो कितना आया? 8। 3 से 24 को डिवाइड करोगे 8 आएगा। अब देखो ये कितनी संख्या थी? 3। तो जो भी आपका एवरेज आता है ना, यानी कि जो भी हम डिवाइड करके निकालते हैं, जो भी संख्या आती है वो आपकी बीच की होती है, ठीक है। अगर 5 होते तो यहाँ पर 2 होती, यहाँ पर 2 होती, ये बीच की होती। पर यहाँ 3 की बात करी गई है तो आपकी सिर्फ एक इधर होगी, एक इधर होगी, ठीक है। अब ये क्रमागत बोली गई है, यानी कि सब में 1 ऐड हुआ होगा, तो यानी कि इससे पहली वाली संख्या कौन सी होगी? 7। और इसके अगले वाली संख्या कौन सी होगी? 9, क्योंकि वो जो आपकी कंजुकेटिव नंबर है एक एक ऐड होती जाती हैं। पहला नंबर 7 था, दूसरा 8 था, तीसरा 9 था, तो सेकंड नंबर आपका हो गया 8। देखा, आप जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही स्पीड में करोगे, बहुत ज़्यादा फास्ट करोगे। आपको उसको कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ही कर लेते। 3 से 24 को डिवाइड करा 8 आया, यानी कि बीच का ही नंबर बताना है तो 8 ही आ गया, ठीक है फ्रेंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है। बाह्य कोण का मान 3x माइनस 10 और आंतरिक विपरीत कोण का मान 25 डिग्री और x प्लस 15 है, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था कि बाह्य कोण जो होता है वो हमेशा आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यानी आंतरिक जो कोण है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। तो इंटीरियर क्या है? इंटीरियर में आपका 25 है, x प्लस 15 है, और बराबर में कितना आ जाएगा? 3x माइनस 10, ठीक है। ये आपका x हो गया। 25 और 15, 25 और 15 हो गए आपके 40, ठीक है। माइनस का 10 है, इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर में 3x। 40 और 10 50, ये प्लस का x है,
इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा 2x। x से 50 को काटा, आई मीन 2 से 50 को काटा, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 25। 25 आपका हो गया आंसर, आंसर सी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये एनटीपीसी 2016 में आया था शिफ्ट 1 में। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कोट 52 बी दे रखा है, तो tan 38 क्या होगा। देखिए आपको पता है कोट 52 दे रखा है, कोट 52 दे रखा है बी, तो आपको पता है इसे अगर मैं tan में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 में 38 माइनस करूँगा तो 52 आएगा। बताता हूँ, 52 को मैं 90 माइनस 38 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 38 जाएगा 52 ही बचेगा। जैसे मान लो कोई 5 नंबर लिखा है, मैं इसको 10 माइनस 5 भी तो लिख सकता हूँ, तब भी तो 5 ही आता है। तो इसी तरीके से हमने इसको कर दिया, हमेशा 90 करते हैं क्योंकि हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है वो 90 में होता है। तो अब आपका क्या हुआ है 90 माइनस 38, ये एक तरीके से थीटा हो गया। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। और हमें निकालना क्या था, यही निकालना था, यानी tan 38 भी आपका कितना आएगा बी, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री से ही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हैं। ये एएलपी के हैं, आरआरबी एनटीपीसी के, आरआरबी ग्रुप डी के हैं, ठीक है। और ये यूपी लेखपाल और यूपी एसआई में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से मैंने छाटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। क्या दे रखा है, tan 2 थीटा इंटू में tan 3 थीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, tan इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 में tan 3 थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा क्या होता है, आप लोगों को पता है 1/tan थीटा होता है cot थीटा। ओके, अब देखो आपको ये भी पता है कि मैं इस tan 20 को लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2 थीटा बराबर में 3 थीटा। एक सेकंड, यहाँ कोट है, कोट 3 थीटा, कोट से कोट कैंसिल हो गया, 9, एक सेकेंड, आपका क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ आपका बचेगा खाली 90। देखो यहाँ बचेगा आपका 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू में 3 थीटा। रिपीट कर रहा हूँ क्या हुआ, tan 2 थीटा था, कोट 3 थीटा था, tan को मैंने कोट 90 माइनस 2 थीटा लिख दिया, फॉर्मूला होता है, और कोट 3 थीटा का कोट 3 थीटा, कोट से कोट कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों कोट हट गए, 90 माइनस 2 थीटा बराबर में 3 थीटा। यहाँ तक आप नोट कर लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बचा हमारा 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, हमारा क्या बचा है 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। माइनस का 2 थीटा उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 और 2 5 थीटा, 5 से 90 को डिवाइड करोगे थीटा विल बी कितना आएगा, एक सेकेंड, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि देखो क्या आ गया 90 बराबर 5 थीटा, यानी 5 थीटा की वैल्यू किसके बराबर है 90 डिग्री के। क्लियर है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना भी साइन 5 थीटा है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था साइन 5 थीटा 90 के बराबर है, अभी तो मैंने निकाला था 5 थीटा 90 के बराबर है, तो लिख दो, यानी कि साइन
इस 5 थीटा की जगह मैं 90 लिख सकता हूँ, और साइन 90 कितना होता है 1। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा इसको रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। चलिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी नए यूज़र्स हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 लगातार संख्या 8 9 10 11 12 का औसत ज्ञात करो। देखो ये कितना सिंपल है, आप इसको क्या करोगे, सबको प्लस करते, ये भी एक तरीका है क्या कि आप इन सबको प्लस करो, 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 और डिवाइड बाय कितने नंबर है 5, तो भी आंसर आ जाएगा। पर एक उससे भी आसान तरीका है जिसमें आपको क्वेश्चन को देख के ही आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, देखो जब भी एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तो बीच वाली संख्या आंसर होती है। अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, देखो ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो बीच में क्या है 8 9 10 11 12, बीच में क्या है 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर का बीच होगा, यानी कि आंसर हो गया 10। ओके, देखा कितना क्लियर है। आपको चेक करना था तो आप इस सबको प्लस करके 5 से डिवाइड भी कर लो, तो भी आपका आंसर यही आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वृत्त की, मैं हिंदी में दे रहा हूँ प्रेफरेंस, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या का माप 13 सेंटीमीटर है, यानी कोई एक सर्कल है, एक सेकेंड, देखिए कोई सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 13, और एक लंब की लंबाई केंद्र की जीवा पर 5 सेंटीमीटर है। ये कोई जीवा हो गई और ये इस पे लंबाई हो गई, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया ओ। ये कहता है लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो आपको ये निकाल सकते हो क्योंकि ये लंब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये हाइपोटेनियस दे रखा है कर्ण, और ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस निकल जाएगा। तो बेस निकालने के लिए ट्रिपलेट भी पता होनी चाहिए, 12 13 5 की होती है, तो ये जो हो जाएगा आपका कितना आएगा 12। देखो ये आपका कैसे आएगा, ये भी कर सकते हो, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर पूरे का रूट, 13 का 169 माइनस 5 का 25, तो इसको करेंगे कितना आएगा 144। 144 किसका होता है 12 का, ये 12 है, हमें पूरा बतानी है, तो 12 और 12 24, यानी आंसर आ जाएगा 24। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे, अगला क्वेश्चन दे रखा है द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:8, यानी दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:8 दे रखा है, और डिफरेंस इसका 115 है। आपको छोटा नंबर पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेशो दिया है 3:5, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, पर इसमें सॉरी 8 है, ये 3:8, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना है 5, पर इसने कितना बोला है डिफरेंस कितने के बराबर है 115 के, 5 115 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से कितना आएगा ये 20 और 23 बार पे। चलिए यानी एक संख्या 23 के बराबर है। अब हमें जो पूछा है उसका निकाल दो, सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में 23, कितना आ जाएगा 69, यानी कि आंसर सी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिए, जो भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा। चलिए, अपूर्व क्रमागत 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बराबर दूरी तय करता है। यानी कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक बार उसको 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, फिर 20 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर, तो टोटल उसको 19 मिनट लगते हैं, 19 मिनट। उसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी बताओ।
तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, टाइम एंड वर्क वाले की तरीके से करेंगे। सबसे पहले कितना लगता है, 10 मिनट, 6 मिनट, 20 है, 20 और 6, तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 60। देखो 60 आ गया। अब ये कितना टाइम लेता है, डिवाइड करेंगे 6 मिनट, ये इसको उससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 मिनट, और 6 से इसको करेंगे तो 10 मिनट। तो जब भी हमें एवरेज पता लगाना हो तो क्या होता है, 3 का एवरेज है तो 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई इनटू में कितना एलसीएम जो आया हो 60, और अपॉन में जितना इन्हें टाइम लगता हो। कितना टाइम लगता है, पहले को 6, दूसरे को 3, तीसरे को 10, टोटल हो गया 19 मिनट। ये आ गई इसकी एवरेज। रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपको स्पीड दे रखी हो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद फिर इसको उससे डिवाइड करेंगे, 6 बार पे आया, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 बार पे, 6 से 60 को करेंगे 10 बार पे। एवरेज निकालना है, 3 दिए थे हमें ये तो 3 लिखा, 2 होते तो 2 लिखते। उसके बाद इनटू में 60 और इसका जो टोटल होता है अपॉन में। पर इसने कितना बोला है, कितना मिनट लगता है, 19 मिनट। ये मिनट में आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो 19 से 19 कट गया, 60 से 60 कट गया, बचा आपका आंसर 3, यानी 3 आपका हो गया आंसर। आंसर 4, फोर्थ नंबर का आंसर आएगा आपका 3। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर 2c है, a प्लस बी बराबर में 2c है, c प्लस में d बराबर 2a है। प्लस कर दे, देखो प्लस करूँगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और बराबर में 2c प्लस 2a। ये प्लस का a है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक a बचेगा। प्लस का c है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2c में से एक c गया तो एक c बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, b प्लस में c, यानी b प्लस सी बराबर c प्लस a। कोई आंसर है, b प्लस सी बराबर c प्लस a, b प्लस सी बराबर, एक सेकेंड, c गया तो d बचेगा ना यहाँ, ये देखो ये a इधर चला गया। मैं शुरू से कर देता हूँ, आप देख लो एक बार दोबारा। देखिए क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर 2c, उसके बाद c प्लस डी बराबर 2a। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है, ये a प्लस सी आ जाएगा और ये आ जाएगा b प्लस डी। तो देखो इधर प्लस का a है, इधर भी 2a है, इधर आके माइनस हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, वरना आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे। अब देखो ये वाला a इसमें से कैंसिल हो जाएगा, a बचा, ये वाला c इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो खाली एक c बचा, यहाँ बचा क्या, b प्लस डी। तो हमारा आंसर आ गया यही, b प्लस डी, बी प्लस डी, सी प्लस ए, सी प्लस ए। ठीक है, आप इसको आगे पीछे करोगे तो यानी कि यही फॉर्म तैयार हो जाएगी, तो आंसर आपका बी। ठीक है, सी प्लस ए को ए प्लस सी भी लिख सकते हैं और बी डी बराबर में है ही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध है, अवैध मतलब इनवैलिड है, अवॉइड है। तो टोटल मैंने मान लिया x वोट है, 1/6 इसमें अवैध है, तो वैध कितने हैं, 5/6, वैलिड है 5/6। कैसे, 1 में से 1/6 को माइनस कर दो, 6 कम 6, 6 में से 1 गया, 5/6। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, a को मिले हैं 8/15, तो a को कितने नहीं मिले, 7/15, इसको भी 1 में से माइनस करा तो टोटल बचे कितने, 4900। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे 3 बार पे, और कुछ तो बचा नहीं है। चलिए x, 7 से इसको काट दो, 700। चलिए ये इधर आ जाएगा 700 इनटू में
3 इंटू में 6, ठीक है। ये हो गया 7 या 21, 21 की 6 से करोगे 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12,600 टोटल वोट थे, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। 5/6 7/15 कैसे आया, 1 में से माइनस करके, क्योंकि हमें ए का सब कुछ दे रखा है पर हमें लास्ट में टोटल वोट दिए थे बी के, तो सब कुछ हमें बी का निकालना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुणा हो, ठीक है। माना कोण हो गया x, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 1/4x, 1/4 गुणा यानी कि 4x, ठीक है। और संपूरक कोण होता कितने का है 180 का टोटल, तो 5x बराबर में 180, 5 से 180 को डिवाइड करेंगे 36 आंसर। देख रहे हो आप, ये 2-2 3-3 सेकंड के विदिन 5 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सो प्लीज़ बी केयरफुली, ध्यान से करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अपने फ्रेंड्स को जितने भी स्टडी ग्रुप है उस पर शेयर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर 8, 8, 16, 24 डॉट 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 चलेगा ऐसे 20 टर्म तक। तो अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 20 तक। अब इनका एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको पता होगा n+1/2, ठीक है। क्या होता है n+1/2। तो n कितना है, टोटल 20 नंबर है, 20 + 1/2 और इनटू में 8 दे रखा है। 2 से काटोगे 4 आएगा, 20 और 1 21, यानी कि 4 गुणा में 21, 21 चौके 21 4 जा 84। आंसर आपका डेफिनेटली सी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए चलते हैं। 5 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो मैंने बहुत ही बेस से बहुत ही स्लो बताया। आप उसको देख लेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक बार में नहीं होता, तो आप इसको वीडियो को 2 बार देखें, ठीक है, तो आप तेज़ी से कर सकेंगे। और अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मिल जाएगा आपको उसमें कमेंट बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दे रखा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसको, ऐसे क्वेश्चनों को तो वैसे आपको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करनी चाहिए, पर मैं आपको एक पहले वैसे सॉल्व करके बताता हूँ कॉन्सेप्ट के थ्रू, फिर आप ऑप्शन से बताता हूँ कैसे 5 सेकंड में होगा। सबसे पहले मैंने माना बेटे की जो पुत्र की आयु है वो है x। एक सेकेंड, सबसे पहले मैंने माना पुत्र की आयु है x। अगर पुत्र की x है तो पिता की x + 26 है, क्योंकि 26 साल फालतू बोली है। 3 साल बाद ये x + 3 का हो जाएगा और ये x + 29 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 साल जुड़ जाएंगे। क्या बोला है, ये 3 गुनी आयु का हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 3x + 9 बराबर में x + 29। 3x और ये x इधर आएगा माइनस का 2x, प्लस का 9 है, 29 में से 9 गया तो बचा आपका 20, 2 से काटा, दैट मीन x विल बी 10। x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि बेटे की उम्र जो है, पुत्र की आयु 10 साल है, तो पिता की कितनी होगी, 10 में 26 जोड़ दो 36, पिता की पूछी थी तो आंसर हो गया 36, ठीक है, क्लियर। ये भी कोई इतना बड़ा नहीं था। देखिए आप उसके बाद क्या है, एक ट्रिक कैसे होती है, आप देखिए, मैं आपको इसको ऑप्शन के थ्रू करने बताता हूँ, ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। देखिए जैसे बोल रखा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और ये आंसर हमें किसके दे रखे हैं, पिता के। तो जब पिता
पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर पुत्र 1 साल का भी होगा तो भी पिता जो होंगे 26 से ज़्यादा आएंगे, तो 10 तो आंसर हो नहीं सकता। अब हम 36 को यूज़ करते हैं। आज पिता 36 साल के हैं, ठीक है, तो पुत्र कितने का होगा? 10 साल का होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, जो पिता से वो 26 पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। अगर हम 3 साल बाद, ये उसका सन हो गया और ये फादर हो गए। अगर हम फादर की और पुत्र की 3 साल की बाद एज देखें तो 3 प्लस कर दूँ दोनों में, ये कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा आपका 39। तो देखो ये इसका 3 गुना है, हाँ जी 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब आंसर आपका 36 ही है। ओके, तो ऐसे ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते थे आप। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ कोस 1110 1110। ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 360 गुणा में 360 का मल्टीप्लाई करो कितनी बार पे इसके आसपास आएगा, तो 36 दूनी 72 और 36 दिया 108, यानी 3 प्लस 1080 हो जाएगा 30। यानी कि देखो आप जब 360 की 3 में गुणा करोगे तो आएगा कितना 1080, और मैंने लिख दिया प्लस 30, यानी कि 1110 आ रहा है ना। तो मैंने 1110 को इस फॉर्म में लिख दिया और ये लिखा हुआ है। तो अब क्या है, अब देखो आप 360 को क्या लिख सकते हो 2 पाई, यानी 2 पाई इंटू में 3 प्लस 30। तो अब आप देखो ये भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 30, यानी कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा मतलब कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ठीक है, कोई नेगेटिव साइन दिया नहीं है इसलिए हमें क्वाड्रेंट चेक करने की ज़रूरत है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा √3/2, आंसर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर, यानी कि 5 सम लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। मैं इसको आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो लगातार सम बोला है, इसका मतलब पहली 2 हो गई, फिर 4, 6, 8 और 10, ये हो गई, डिवाइड कर दो 5 से, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 10, 20 और 30, यानी 30/5 इट मीन 6, आंसर 6 आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या बोला है इसने, पहली 5 सम लगातार प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करो। आपको पहले भी बताया गया कि जो भी औसत होता है, जैसे हमने हो गया क्या लिखा 2, 4, 6, 8, 10, जो बीच का होगा वो आंसर होगा, यानी कि 6। तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, इसमें आपको प्लस और डिवाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर। ठीक है, तो उस समय क्या करता है वो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है फॉर ₹63, 63 रुपये में। ठीक है, ये 63 नहीं 63 गलती हो गई, इंग्लिश में गलत लिखा है, 36 रुपये में। ठीक है, 36 आएगा। चलिए मैं हिंदी में कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि जो एक चीनी की कीमत है वो 20% गिर जाती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदता है। यानी 20% में वो 500 ग्राम खरीदता है, तो 100% में कितनी खरीदेगा। 100 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करी, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 ग्राम, सॉरी 2.5 kg।
बात समझ रहे हो आप? देखो, कह रहा है वो कि जब आप 20% कम होती है चीनी का प्राइस, तो आप 250 ग्राम 500 ग्राम खरीदते हो। 100% करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा, और इसको 5 से करोगे तो 2500 आएगा। 2500 को आप 2 kg 500 ग्राम लिख सकते हो। आगे क्या बोला गया, देखो, यानी कि 100% इतना था, पर उसने क्या बोला, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो पहले कितनी मिलती होगी? अभी उसको 2.5 किलो मिलती है, 2 किलो 500 ग्राम, तो पहले उसको सिर्फ कितनी मिलती होगी? 2 kg, क्योंकि अभी तो 500 ग्राम फालतू मिलती है। और चीनी खरीदी कितने की थी? 36 रुपये की। यानी 36 रुपये में 2 किलो है, तो 1 किलो कितने की हो गई? डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 18। तो आपका आंसर आ गया 18, इट मीन बी। ठीक है। और अगर आपसे पूछता अभी कीमत कितनी है, तो क्या करते आप? अभी की कीमत के लिए आपको कितना करना पड़ता? 36 रुपये को किससे डिवाइड करते? 2.5 kg से। ठीक है, तो आपका फिर आंसर आ जाता है इसे डिवाइड करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करो। इट मीन क्या बोला है इसमें कि पहले कोई नंबर है, उसको क्या करते हैं? 20% कम करते हैं और फिर 20% बढ़ा देते हैं। आपको मैंने बोला था जब भी अगर ऐसा आए कि 20% बढ़े या 20% घटे, तो इसका क्या होता है, हमेशा डिफरेंस आता है x² / 100, यानी इतने की कमी हो जाती है। ठीक है, और ये बना कैसे है मैं आपको बता, देखिए, जैसे आपको क्या है फॉर्मूला आपको पता है, एक था क्या, x + y + xy / 100। 20% पहले घट गई है, फिर 20 बढ़ गई है, फिर 20 घट गई और 20 बढ़ गई / 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसीलिए 4% आ जाता है ये। ठीक है, तो मैंने यही बताया था कि जब भी हो तो क्या हो, ये इस तरीके के क्वेश्चन में, यानी 4% आपका दे रखा है किसके बराबर? 20 के बराबर। कैसे? x² तरीके से। ठीक है, / 100। तो x² कितना है? 20 का स्क्वायर / 100। 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, 2 जीरो कट गई, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 4% कैसे आया, 2 तरीके से निकाल के दिखा दिया मैंने। तो अब इसी तरीके से याद रखना, 4% क्या दे रखा है आपको? 20 रुपीज़ दे रखा है, मुझे निकालना है 100%। तो 4 को 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, यानी 100% बराबर होगा 500 के। तो आंसर आपका सी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको आप फ्रैक्शन के उसके भी कर सकते थे, रेशो मेथड से। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अमाउंट ऑफ द मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो अप 3840 इन अ 4 ईयर एंड अप टू 3936 इन अ 5 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको दे रखा है कि कोई धनराशि है, वो भी किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर है। 4 वर्षों में 3840 हो जाती है और 5 वर्षों में 3936 हो जाती है। तो आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो सबसे पहले देखो कितनी बढ़ गया इंटरेस्ट, दोनों को माइनस कर लेंगे। दोनों को माइनस करोगे तो आएगा आपका 96 बढ़ा है कितने पे? 3840 पे, इनटू में 100। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 96 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 6 चौक 24, 4 बार पे आ रहा है, यानी कि 10/4। 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5। तो 2.5 आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके,
इसी तरीके से आप भी जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी इन्हें विद इन सेकेंड्स करने लग जाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो देखो। पहले एक बार सॉल्व कैसे हो रहा है ये देखो, उसके बाद फिर खुद ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके फिर आप देखा करो कि आप इसको कितने समय में कर ले रहे हो। मैं दोबारा बता देता हूँ। वैसे देखो आप डायरेक्ट करते तो कितना आसानी से होता। इसका डिफरेंस देखा 96 कितने पे 3840 पर, कितना 100%। 10 से 10 कट गई, 96 से काटा 4 बार पे, 4 से 10 को काटा 2.5, कितना टाइम लगा 5 सेकंड के अंदर को सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है कि 1.93 इंटू में 19.3, ठीक है, फिर माइनस, नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या दे रखा है 1.93 मल्टीप्लाई 1, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, हाँ 1.93 19.3 माइनस 2.07 इंटू में 20.7 अपॉन में 19.3 माइनस 20.7 ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखो क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और ऊपर इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई इन दोनों में से किसी एक में होगा, तो इसमें करेंगे तो ये जो पॉइंट दिया है यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इधर वाला ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया ये 19.3 19.3, इसका मतलब 19.3 का होल स्क्वायर, 20.7 20.7, दैट मीन 20.7 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका जो दे रखा है वही लिखा रहने दो, 19.3 माइनस 20.7। क्लियर है यहाँ तक? रिपीट करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से डिवाइड करा, नीचे डिवाइड करा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटेगा पीछे लगेगा, और यहाँ भी एक पॉइंट हटेगा पीछे लग जाएगा, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ एक ही में होगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। अगर आप दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब हो गया 100 से मल्टीप्लाई करना। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया, क्योंकि मुझे इसको रेज करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्या हुआ, जैसे हमने देखा यहाँ आया था 19.3 का होल स्क्वायर माइनस 20.7 का होल स्क्वायर अपॉन में 19.3 20.7। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, और नीचे आपका 19.3 माइनस 20.7, और 10 ऑलरेडी है, याद रखिएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 7 और 3 पॉइंट के बाद है, जुड़ जाएंगे 10, यानी कि 1 आ जाएगा। 19 में 1 दिया 20 और 20 40, यानी कि 40 अपॉन में 10, 10 से कटा, आंसर आ गया 4। ओके, तो आंसर आपका हो गया डेफिनेटली बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल के साथ वापस शुरुआती स्थान पर आने में 8 घंटे 20 मिनट लेती है, यानी कि जो पैदल जाती है, ठीक है, और उसके बाद साइकिल से आती है, साइकिल से आना और पैदल जाना, ठीक है, दोनों में 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद दोनों को मिलाकर वह दोनों का रास्ता पैदल अगर 12 घंटे 15 मिनट में तय करती तो साइकिल द्वारा तय किया गया रास्ता कितना होगा। अगर इसको आप कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। इसका सिंपल सा क्या ट्रिक है कि जो भी आपका आने जाने का दे रखा हो उसको डबल कर दो। आप इसको डबल करोगे 16 घंटे
40 मिनट, और जो दूसरा दे रखा है 12 घंटे 15 मिनट, उसको माइनस कर दो। कितना बचा यहाँ पे? 25 मिनट 4 घंटे, यानी 4 घंटे 25 मिनट आपका आंसर। रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका आने जाने का दे रखा हो उसको डबल कर दो, और जो सिंगल दिया है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। 20 क्वेश्चन की सीरीज़ थे ये। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगे हो कि हाँ इसमें जो कराए गए क्वेश्चन थे वो सारे अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन पे शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।